कल एक वीडियो वायरल हो रहा था तमकुही तहसील से, जिसमें एक महिला को मृत बताया गया जबकि वो जीवित अवस्था में अपना बयान दे रही थी। हम उस बात की सच्चाई को जानने के लिए हम उस गांव में आ गए हैं। डुमरिया गांव में आए तो मैं उनके बारे में जानने का प्रयास किया। हमारे सीधे यहाँ ग्राम प्रधान मिल गए, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी के साथ हम लोग चाय पी रहे थे तो सहसा ये बात आ गई कि किस तरह का प्रकरण है। प्रधान जी, हम आपके गांव में आए हैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो अपने आप को मृत बता रही है। वीडियो में चल रहा है कि वो मृत है। बताएं। महिला भी जीवित है, महिला मृत नहीं महिला है। जीवित हाँ, है, महिला जीवित है, कागजों में भी जीवित है कागज में जीवित है और ऐसे भी भी जीवित है। तो उस महिला की पूरी कथा कहानी क्या है, ये थोड़ा सा हमको बता जैसे वो दीजिए जितना जानते हैं। हाँ, वो पेंशन में उनका नाम था भागमनी जी। उनके बगल में उनके बड़ भाई का नाम, औरत का नाम भगनी था। भगनी था। तो भगनी में जैसे सत्यापन हुआ तो भागमनी की जगह भगनी के नाम कट गया। जी। जिसके लिए हमारे पास वो आई थी तो हम बोले कि ठीक है, तुम्हारा पेंशन चालू हो जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स दी हमारे पास, डॉक्यूमेंट दी, तो उसमें हम अपना पैड पर लिख के और वीडियो सबका अवगत कराने के लिए भेजे थे कि इनका पेंशन तुरंत पुनः फिर चालू हो जाए। मगर भागमनी जैसे हमारे यहाँ ग्राम विकास अधिकारी हमारे पंचायत भवन पे बैठी थी, उस समय वो नहीं पहुंचकर मैरवा के पंचायत भवन पर वो पहुंची, क्योंकि वो हमसे नाराज है कि प्रधान जी हमारा पेंशनवा काट दिए हैं। तो वहाँ गई तो पूछे ग्राम विकास अधिकारी शिबू राय जी कि आपके हस्बैंड जीवित बड़े, तो उन्हें बोली कि हाँ, हमारे हस्बैंड जीवित हैं। तो बोली ग्राम विकास अधिकारी कि तुम्हारे हस्बैंड जब जीवित है तो आपको पेंशन नहीं मिला, केवल मर्द आने तो मेहराऊ एक ही को पेंशन मिलता है, इसलिए उनका पेंशन बंद हो गया। प्रकरण ये है जैसा कि प्रधान जी बता रहे थे और जैसा मैं समझ सका हूँ। बात यह है कि उनके पति भी, जो जिन महिला की बात कही जा रही है भागमनी, उनकी पति भी जीवित हैं और वो भी जीवित हैं। और नियम कानून के तहत, जैसा कि हमारा सचिव से भी बात हुई, शिबू वहाँ के शिबू सचिव है ना, शिबू राय सचिव हैं, उन्होंने भी बताया कि नियमावली के तहत यदि पति पत्नी जीवित है तो किसी एक व्यक्ति को ही जो है कि वृद्धा पेंशन मिलना है, जबकि वो महिला का वृद्धा पेंशन कटा है तो वो अपना भी पेंशन चाहती हैं और अपने पति का भी पेंशन चाहती हैं। तो पहले से मिल ही रहा है, उनको मिल ही रहा है। इस बात से वो नाराज थी, जिसके तहत वह तहसील में गई थी और मीडिया को अपनी बात बताई थी। मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि जैसा ये वीडियो बना है, जैसा ये वीडियो, मैं किसी भी वीडियो पर कटाक्ष नहीं कर रहा है। जैसे कि जो बातें उठती हैं तो उसके तह तक जाना ही हमारी मजबूरी है। हमने उस वीडियो को देखा, उसके बाद से हम इस गांव में आए, प्रधान से बात किए, उस महिला से भी बात करने का प्रयास करेंगे और वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा। जो चीजें वहां निकल के आई, वहां के पत्रकारों ने देखा, वहां के लोगों ने देखा, उस चीज को मीडिया में फ्लैश किया, क्योंकि वहां के लिए वो पीड़ित थी। लेकिन जब उनकी हकीकत को जानने के लिए मैं इस गांव में आया हूं, तो जो चीजें मैं निकल के यहाँ आ रही हैं, मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी हकीकत आती है मैं बताता हूँ। धन्यवाद। तहसील में तू कल गए रहू? हाँ, गए रहे। तो जो मीडिया के लोग तरह से मिल रहे है। हाँ। तो जो कहुए लोग के तू कहू कि हम मर गए, कागज हम मर गए बन, कागज लिया ही कागज तार लगे बा। हाँ। तो में लिखल बा कि तू मर गए। हाँ। तो तू कागज ले आओ, तनी कागज देखा। हाँ, किसी के को एक धन मिलता है जिससे हाँ, उसकी आजीविका चलती है, हाँ, जीवन चलता है, हाँ, और वो नहीं रहता है, कट जाता है, तो दुख पीड़ा होती है। वही पीड़ा इस महिला के पास है, नाम है भागमनी। तो का भय रहे बताई ना। हमार मुआरी में नाम कट गई बा, नहीं के मिलत। ये अपना एक ये पेपर लेके आई हैं जो कि इनको पूर्व में पैसा मिलता रहा था, और इनका आरोप है कि ऐसे बहुत से लोग हैं गांव में, इलाके में, तहसील में। मैं एक गांव का नाम नहीं लूंगा, पूरे तहसील की मैं बात करता हूं। ऐसे बहुत से गांव हैं, बहुत से लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, दो दो लोग पैसे का उपभोग कर रहे हैं और ऐसी पीड़ा आती है। उस महिला के दरवाजे पर, ये थोड़ा घर दिखा दीजिए एक बार। यह इस महिला का घर है और इनका ही एक बयान जारी हुआ था जिसमें इनको मृत बताया गया था। हम उसके जांच के लिए इस गांव में आए। इनके हाथ में जो पत्रावली है, जो पत्र है, उसे देखिए और इसके विषय में कुछ हम बात करते हैं। यहाँ ग्रामीण है, उनसे ही बात करेंगे। पहले कैमरे को थोड़ा पास लाइए और यहाँ तक इसको थोड़ा स्पष्ट अक्षरों में दिखाइए।
ये दिखाइए सत्यापन आवेदन की तिथि। जांच के समय लाभार्थी मृत पाया गया। यह जांच है 26/6/2024 का। बताया गया कि उस समय इस ग्राम सभा के सचिव आलमगीर हुआ करते थे, जिन्होंने इस जांच में पाया कि यह महिला मृत है, जबकि आपके सामने यह जीवित अवस्था में है। प्रकरण यह निकल के आया कि यह महिला जो है कि वृद्धा पेंशन पाती थी और वृद्धा पेंशन में जो है कि इनको मृत पाया गया। इनको डर यह सता रहा है कि आने वाले समय में जो भी लाभ होंगे, जो भी सरकार की योजनाएं होंगे, इस रिपोर्ट के आधार पर इन्हें मृत माना जाएगा और इनको वो लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ गांव की तमाम महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं। पहले इनकी आवाज सुन लीजिए। क्या नाम है चाची आपकी? भागमनी है। इनका नाम है भागमनी और इनको मृत माना गया है। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ इस गांव के लोग हैं। ये गांव में अभी जीवित है ना, हालांकि जीवित तो दिख रहे हैं, जीवित है ना ये अभी। कागजवा में यहाँ के लिख दिया बा कि ये मर गए हैं। वो तो जिंदा नहीं है, जिंदा है। कल है। आप उनकी लड़की हैं। क्या नाम है आपका? माया देवी। माया देवी। आपकी माँ कितने वर्ष की हैं? 60 साल से ऊपर का बड़ी। आपके पिताजी जीवित हैं? हाँ, वो पेंशन पाते हैं? पाते हैं। सवाल यही था। हमारे यहाँ की सचिव शिबू राय से भी बात हुई। बात यही था कि जो वृद्धा पेंशन है वो दो लोगों, जैसे कि पति पत्नी दोनों का था, कुछ माइनर मिस्टेक थे जिनके वजह से इनको सीधे तौर पे मृत बताया गया था। जो वास्तविक कारण था वो बताना चाहिए, ताकि इनके भविष्य में आने वाली जो भी योजनाएं आए इनको लाभ मिल सके। लेकिन गलती यहाँ ये हुई है कि ये इन्हें जो है कि सीधे तौर पे मृत माना गया है और ये अमृत है, जबकि ये सबके सामने है, जीवित अवस्था में है, गांव में घूमती हैं, फिरती हैं, खाती हैं, पीती हैं, जो है कि कमाती हैं। ये अपना कमाने का भी काम करती है, खेतों में जाती हैं, कमाती हैं और इससे ये घर का। कमाने वाले कौन कौन है इस लोग परिवार में? केहू नहीं खे। ये कमाने जाती हैं खेतों में। हाँ, जा ये सोहनी खे- रोपनी करेली, ये सोहनी करेली। सोहनी रोपनी करके इस परिवार का जो है कि भरण पोषण करती हैं, अपना पेट पालती हैं। लेकिन बावजूद सरकार की नजरों में इन्हें मृत घोषित किया गया है। ये बड़े खेद की बात है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, अधिकारियों का इसका संज्ञान लेना चाहिए, ताकि ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के साथ ऐसा अनहोनी ना हो। सचिव को इस से एक जांच रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और इन्हें जीवित मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।